हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उसी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। जो पेपर की कटिंग है उसी के विशेष तौर पे देखेंगे। मेरे पास 3 स्लाइड हैं, उस तीनों स्लाइड को अच्छा से हम लोग समझेंगे। इस पेपर जो है हिंदुस्तान है, क्या है हिंदुस्तान का है। फिर देखिए, झटका तो शुरू में ही दे दिया गया था, शुक्रवार को ही झटका दिया गया था। कब? शुक्रवार को ही झटका दे दिया गया था। फिर यहाँ पे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केबी भर्ती माने केबीएस की भर्ती विज्ञापन में लगा दी गई थी शर्त। केबीएस के जो भर्ती आई थी उस समय शर्त लगा दिया गया था। फिर देखिए हेडलाइन में क्या है, एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कक्षा एक से 5 तक की सरकारी स्कूल की शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थी को बाहर करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हजारों बेरोजगारों ने के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दिनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यहाँ पे साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फिर यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर के 6,414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी आवेदन इनकी ऑनलाइन 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बना डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी बार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों का 18,527 पदों की भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन के लिए थे। उनमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। फिर हम लोग देखते हैं इस हेडलाइन में क्या है। बिहार के टीचर बहाली के बारे में दिया गया है। यहाँ पे बिहार भर्ती के शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोकसेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों की 89,943 पदों की पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार में भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारी की माने तो कोई भी विज्ञापन एक ही शर्त आधार पर भर्ती होती है और बिहार में प्राथमिक शिक्षा भर्ती बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है। इसीलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को आदेश का अभाव पड़ने का आशंका कम है।
दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है। फिर इस हेडलाइन में है सीटेड के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी के प्राथमिक रखी थी कि प्रमाण पत्र के वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थी ने प्राथमिक स्तर की सीईटी पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे। इसी बात हिंदुस्तान पेपर में लिखा गया है। हिंदुस्तान को देख लिए। फिर देखिए पटना न्यूज़ क्या है। पटना पेपर दैनिक भास्कर का जो है ये है आज का। डीएलएड पास, इस हेडलाइन में देखिए क्या दिया गया है। डीएड पास को ही प्राथमिक शिक्षा के योग्य बनाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुविधा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवार पर संशय। परीक्षा देने, इस पॉइंट में देखिए, परीक्षा दे सकेंगे या नहीं इस पर अब तक कोई स्थगित स्पष्ट नहीं। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक फैसला में कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य हैं, जबकि बीएड शिक्षकों को इनके लिए योग्य नहीं माना गया है। इस निर्णय का असर न उनके सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों नियुक्ति पर पड़ा, बल्कि देश भर में इसका असर होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया जब राज्य में बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24 अगस्त से शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा देने जा रही है। बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपेयरिंग ऐसे करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्हें कक्षा 1 से 5 प्राथमिक के शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और वे डीएलएड पास भी नहीं हैं। अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष संशय भी स्थगित बन गई है। इन सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णय का असर उसकी उम्मीदवार पर किस प्रकार पड़ने वाला है, या क्या इस परीक्षा को देने का अब कोई फायदा भी है या नहीं, बीपीएससी का क्या रुख होगा। देखिए इस 7 लाख आवेदन प्राथमिक के लिए हैं। कुल 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 7 लाख सिर्फ प्राथमिक के लिए हैं। 1,04,000 अभ्यर्थी और अन्य माध्यमिक के लिए हैं, जो माध्यमिक 9वीं से 10वीं के लिए 32,916 सीटों के लिए, फिर 64,000 आवेदन है। उच्च माध्यमिक की 57,662 सीटों के लिए 40,000 आवेदन आए हैं। प्रारंभिक शिक्षकों के कुल 7,943 सीटों के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। फिर इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों में ज़्यादा ने प्राथमिक के लिए भी आवेदन किया है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच की अध्यक्ष व बीपीएससी परीक्षा के हक में लड़ाई लड़ने वाले नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी अब ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये छात्र अभी संसद में है और
कुछ स्पष्ट नहीं है। इस बीपीएससी से अभ्यर्थी ने स्पष्ट किया तो कहा अधिकारी का कहना है कि जो सरकार का आदेश आएगा बीपीएससी उसी को फॉलो करेगा। बीपीएससी ने अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वार्डिंग के बाद अब एनसीई की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। आशुतोष कुमार प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के नहीं हैं। फिर देखिए इस देहरादून के बारे में कुछ यहाँ पे है। बीएड प्रशिक्षण के हेतु में अध्यादेश लाए केंद्र से गुहार लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार से। फिर देखिए बीएड शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने की एनसीईटी की अधिसूचना निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अहमियत देश भर में बीएड प्रशिक्षु एकजुटता हो गए। केंद्र सरकार से इस विषय पर अध्यादेश लाकर राहत देने की मांग करते हुए ट्वीट दिन भर ट्रेंड में रहे। बीएड प्रशिक्षण बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा है कि सरकार को इस विषय को गंभीरता लेनी चाहिए। देखिए अभी तक आयोग की तो हाथ में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर लग रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना है। और जो सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है, जो बीएड पर अप्लाई किए गया था। और यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहें, देखिए क्या होता है। कुछ क्वेट है, हम देखते हैं। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है। छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी जिंदगी का जब सर पर पिता का हाथ होता है। तो यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। बीएड आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।